Hello, aspirants. This is Yash, and welcome back to City Point. So, let us guess what we have to do in today's session. We have to continue objectives with superlative degrees, as we have completed the positive and comparative ones. I hope you remember. So, in today's session, we have to continue superlative degrees. And before moving to superlative degrees, I need to tell you one thing that grammatical structure of comparative degrees हमने नहीं किया है. तो in the last session we could not do it, है ना? तो आज के सेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ हाउ यू कैन यूज कंपैरेटिव डिग्रीज इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, देन वी विल मूव बैक टू सुपरलेटिव डिग्रीज. ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस. देखो, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि कल की क्लास में वी बट मतलब आई कुड नॉट कंप्लीट द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये आज की स्लाइड में, आज वैसे तो सेशन जो है सुपरलेटिव डिग्रीज का है एंड इसके बाद ऑलमोस्ट एडजेक्टिव्स कंप्लीट हो जाएगा. बट बिफोर मूविंग बैक, बिफोर गोइंग टू सुपरलेटिव डिग्रीज, वी हैव टू see how you can employ a comparative degree in a particular statement. Why? Because it is also very necessary, because the questions basis of these degrees are asked in the examination. ठीक है, तो हमें क्या करना है? First of all, let me choose the color. I think white choose किया है and white would be more suitable to this slide. देखो, grammatical structure जैसे कि मैंने आपको grammatical structure बताया था पॉजिटिव डिग्री का. How you have to use positive degree, है ना? In a particular statement. ऐसे ही comparative डिग्री का होता है. ठीक है? कैसे यूज करोगे देख लेते हैं. देखो, ये कुछ रूल्स है आपके सामने. ठीक है, तो आपको ये फॉलो करने हैं while employing और यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री. सबसे पहले नाउन का यूज होगा, ये प्रोनाउन का यूज होगा इन द बिगनिंग, है ना? उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? एक तरह का सपोर्टिंग वर्ब होती है या हेल्पिंग वर्ब होती है. उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज करोगे एंड यू नो कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आता है? देन आता है, दैट इज अ कंजंक्शन. उसके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन का यूज कर लोगे, मतलब कंपैरेटिव डिग्री में आप कंपैरिजन कर रहे हो. हाउ? एग्जांपल्स आपके सामने हैं. टॉम इज नाइसर देन आई. इसका मतलब क्या हो गया? जो टॉम है वो हम मेरे से बेहतर है. ठीक है, मेरे से बेहतर है, ये अच्छा है. अब इस बात इसके में एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि टॉम क्या हो गया, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है उसमें नाउन या प्रोनाउन कुछ भी ले लो. ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी. ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या हो गया? स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब. अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं. इज, एम, आर, वाज, वर, अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि ये आ सकता है. उसके बाद क्या आएगा? कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि नाइस क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री, है ना? उसमें आर लगा दिया, कंपैरेटिव डिग्री बन गई. उसके बाद देन का आप हमेशा यूज करोगे कंपैरेटिव डिग्री में, देन आई. ठीक है, और ये सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा. और ये क्यों रहेगा? आई टोल्ड यू इन द सेशन ऑफ प्रोनाउंस. ठीक है, प्रोनाउन के सेशन में आई टोल्ड यू कि भाई व्हाई वी यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन ओवर हियर आफ्टर देन. तो ये नेगेटिव केस में भी यूज कर सकते हो. टॉम इज नाइस, नॉट नाइसर देन आई, है ना? तो ये एक रूल है, सिंपल है, मुझे पता है आपको पहले से पता है, बट एक बार एक तरह क्या है, गो थ्रू हो जाना चाहिए, है ना? टू कीप इन माइंड फॉरएवर, है ना? अब उसके बाद है दूसरा वाला, नाउन का यूज कर लो, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज कर लो. ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, कंपैरेटिव डिग्री. ठीक है, उसके बाद देन कंजंक्शन, एनी अदर. अब यहाँ पे एनी अदर क्यों आ गया है? एनी अदर क्यों आया है? और एक और होता है एनी. देखो, इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे. एग्जामिनर आपको सेंटेंसेस दे देगा और आपको लगेगा सेंटेंस देख के कि भाई ये तो बिल्कुल सही है, बिकॉज़ एनी अदर वहाँ पे सूट कर रहा है. बट देयर इज अ डिफरेंस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनी अदर एंड एनी. क्या डिफरेंस है? एनी अदर तुम जब यूज करोगे कंपैरिजन में, जब कंपैरिजन जो हो रहा है वो सेम ग्रुप में हो रहा है. किसमें? सेम ग्रुप में. यानी कि सपोज करो आई एम अ फैकल्टी, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अगर मेरा कंपैरिजन किसी टीचर से ही होगा तो एनी अदर. ठीक है? कि मेरे इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? सभी के नहीं. लेकिन अगर पूरे इंडिया की बात करो या वर्ल्ड की बात करो, उनसे कंपैरिज़न होगा, ठीक है? या किसी और प्रोफ़ेशन पर्सन से हो जाएगा जिसका प्रोफ़ेशन कुछ और है, तो एनी का यूज़ होगा, तब अदर का यूज़ नहीं होगा. तो एनी अदर का यूज़ करोगे सेम ग्रुप के लिए और एनी का यूज़ करोगे डिफरेंट ग्रुप के लिए, ठीक है? जैसे अगर मेरा कंपैरिज़न किसी फैकल्टी के साथ हो रहा है तो एनी अदर, किसी और प म पर्सन के साथ हो रहा है हू हैज़ अ डिफरेंट प्रोफ़ेशन, तो उसके लिए एनी का यूज़ करोगे. ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल, गोल्ड इज़ कॉस्टलियर देन एनी अदर मेटल. अब यहाँ पे गोल्ड के साथ कंपैरिज़न में एनी अदर क्यों आया ये बताओ? क्योंकि यहाँ पे मेटल है, ठीक है? और गोल्ड भी मेटल होता है, तो सेम ग्रुप हो गए ना? ये दोनों दे बिलॉन्ग टू द सेम ग्रुप. तो दैट इज़ व्हाई एनी अदर का यूज़ करोगे, ठीक है? एनी का यूज़ नहीं कर सकते. द गंगा इज़ मोर सेक्रेड दैन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया. गंगा भी रिवर है और एनी अदर के बाद कंपैरिज़न किसके साथ हो रहा है? रिवर ऑफ इंडिया के साथ हो रहा है, ठीक है? तो दोनों जो है सेम ग्रुप में है. दोनों जो है रिवर जिसका कंपैरिज़न हो रहा है सेम ग्रुप में है, तो इसलिए तुम किसका यूज़ करोगे? एनी अदर का यूज़ करोगे. अब ये वाला देख लेते हैं.
डायमंड इज कॉस्टलियर देन एनी मेटल। अब इस केस में डायमंड का कंपैरिजन हो रहा है मेटल से। डायमंड मेटल है नहीं, डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो इसीलिए जो डायमंड होगा वो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। सो दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, सो दैट इज व्हाई एनी का यूज करोगे। तो यही है बस, सिंपल, कंप्लीट। ऑल द रूल्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी एंड अंडरस्टूड बाय यू, आई होप सो। ठीक है। तो यही है कि भाई कंपैरिजन में आप इन तरह के आपके आपके सामने स्टेटमेंट आ जाएंगे। ठीक है, और आपको पता रहना चाहिए कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री के साथ कैसे यूज करोगे एनी अदर का और एनी का, और ये वाला भी फॉर्मेट ध्यान रखना है। अगर ये समझ में आ गया है तो आगे बढ़ेंगे, बस यही है, इससे बाहर नहीं पूछेगा ऐसे में। ठीक है, इन तरह के फॉर्मेट होते हैं ऑफ एम्प्लॉइंग कंपैरेटिव डिग्री इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। ठीक है, ये कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, एंड विद दिस वी हैव टू स्टार्ट विद सुपरलेटिव डिग्री बिकॉज़ पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हैव बीन कंप्लीटेड। नाउ अब क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री व्हिच इज द लास्ट फॉर्म ऑफ अ डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। ठीक है, अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, आई नो यू नो, है ना, फिर भी देख लेते हैं। एक बार मैं डेफिनेशन रीड आउट कर देता हूँ। अ डिग्री कंपेयर्स मोर देन टू थिंग्स। मैंने तुमको ये पहली बात बताई थी, है ना? पहले क्या बात बताई थी मैंने तुमको कि भाई जब तुम्हें किसी का कंपैरिजन ना करना हो तो पॉजिटिव डिग्री, दो का कंपैरिजन करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और दो से ज्यादा का कंपैरिजन करना हो तो सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। तो वही लिखा हुआ है, एक ही सेंटेंस मैंने डाला है, मुझे पता है इट इज मोर देन सफिशिएंट बिकॉज़ यू ऑलरेडी नो। ठीक है, इफ यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश और स्कूल्स में भी एडजेक्टिव्स बहुत कॉमन है, एंड दीस डिग्रीज आर आल्सो वेरी कॉमन, सो यू मस्ट नो दीस डिग्रीज एंड एग्जांपल्स। सो दैट इज व्हाई एक ही मैंने स्टेटमेंट लिखा है, एंड व्हिच इज एनफ फॉर यू। ठीक है, आई एम द बेस्ट पर्सन ऑफ ऑल। अब इस केस में दो बातें ध्यान रखनी है। क्या कि सबसे पहले मैं, अच्छा ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई मैं सबसे दुनिया में तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे को बोलना है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। अगर मैं सबसे अच्छा के लिए किसका यूज कर रहा हूँ, सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहा हूँ, दैट इज बेस्ट, तो यानी कि जो कंपैरिजन है वो दो से ज्यादा भी है। ठीक है, तो मैं किसी दो से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, दो से ज्यादा यानी कि दो से ज्यादा का कंपैरिजन कर रहा हूँ किसी भी ग्रुप में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो कंपैरेटिव डिग्री होता है उसमें देन आता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में देन नहीं आता, ऑफ आता है। बस ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आई एम द बेस्ट पर्सन ऑफ ऑल। ऑल का मतलब क्या है, ऑल का मतलब क्या है, मोर देन टू। ठीक है, और छोटी सी बात, एक बार ये और ध्यान रखिए, बार बार आ जाती है ये बात कि हमेशा आर्टिकल द यूज करोगे तुम किससे पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, है ना। ये तो आपको बहुत पहले से पता, बिकॉज ये तो हर बार ही कुछ ना कुछ स्टेटमेंट बन जाती है जिसमें आपको दिख जाएगा कि भाई सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द ही यूज होता है और कुछ यूज नहीं होता है। आई मीन कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। ठीक है, और ये डेफिनेशन है सुपरलेटिव डिग्री की, इससे बाहर कुछ डेफिनेशन है नहीं। एंड आई थिंक दिस इज एनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या कह रहा है, हाँ, एक कंसेप्ट है, सेम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव शुड नॉट बी यूज्ड। मतलब कि भाई सेम डिग्री अगर आप यूज कर रहे हो, कोई भी एक डिग्री, ठीक है, और आगे एक और बार आपको इस सिंगुलर स्टेटमेंट में या सेम स्टेटमेंट में एक और डिग्री का यूज करना है, देन व्हाट वुड यू डू, यू वुड बी यूजिंग द सेम स्टेटमेंट, सॉरी सेम डिग्री। जैसे एग्जांपल है तुम्हारे सामने, शी इज द ब्रेवेस्ट एंड प्रेटियर गर्ल आई हैव एवर सीन। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि देखो समझ तो आ रहा है स्टेटमेंट, अगर somebody sees that statement, that person would be able to understand this statement, but what is the fault on this statement, इस statement, in this statement what is the fault, you will tell me। क्या स्टेटमेंट है कि भाई वो जो है सबसे ज्यादा क्या है, ब्रेवेस्ट है, ब्रेवेस्ट मतलब बहादुर है, प्रेटियर है मतलब सुंदर है। ठीक है, सही है, जो पढ़ने वाला होगा वो समझ जाएगा कि भाई क्या कहना चाह रहा है, बट फिर भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में क्या गलती है कि अगर ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है तो ये कंपैरेटिव डिग्री क्यों है, ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी। अगर वो सबसे बहादुर है, अगर वो सबसे बहादुर है, ठीक है, तो उसे प्रेटियर भी सबसे ज़्यादा बनाओ, ठीक है? और अगर तुम्हें प्रेटियर का ही यूज़ करना है तो स्टेटमेंट को अलग-अलग कर दो, है ना? सो सेपरेशन होना चाहिए दोनों स्टेटमेंट के बीच में। लेकिन अगर सिंगुलर स्टेटमेंट है और आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हो तो केवल और केवल सेम लगेगी। अगर या तो आपको क्या करना है, ठीक है? आपको क्या करना है, या तो यहाँ पे कंपैरेटिव है तो यहाँ पे कंपैरेटिव कर दो। लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल द है ना? तो आर्टिकल द के लिए हमेशा किसका यूज़ करोगे? सुपरलेटिव डिग्री का। तो तुम इसको चेंज नहीं कर सकते हो, तो तुम इसको चेंज करोगे, एंड व्हाट इट वुड बी लाइक? इट वुड बी लाइक ओवर हियर, शी इज़ द ब्रेवेस्ट एंड प्रेटीएस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन। कि भाई सबसे बहादुर और सबसे सुंदर लड़की मैंने अपनी लाइफ में देखी है अब तक। ठीक है? तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री, ये भी सुपरलेटिव डिग्री। तो नाउ दिस स्टेटमेंट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। तो बस यही है, और इस तरह के कंपैरेटिव डिग्री में भी आपको दिख जाएँगे। जैसे अगर मैं एक स्टेटमेंट बनाता हूँ, the weather is sunny,
ठीक है, अब मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, द वेदर इज सनी टुडे। इस केस में तुम्हें बताना है कि ये क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, तुम्हारे सामने लिख दिया, आई होप दिख रहा होगा, यू आर एबल टू, आई थिंक दिस इज विजिबल टू यू। तो द वेदर इज सनी टुडे, कि भाई आज का मौसम बहुत सुहावना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एडजेक्टिव बढ़ाओ तो हो सकता है कि एडजेक्टिव की ही डिग्री की ही गलती हो। देखने में सही लग रहा है, इफ समबडी सीज दैट स्टेटमेंट दैट पर्सन वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई आज के वेदर की बात कर रहा है, बट वो ये शायद डिटेक्ट ना कर पाए कि इसमें कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन कैसे? यहाँ पे क्या गलती लग रही है? यहाँ पे इसकी गलती है, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ कर रखा है, पॉजिटिव डिग्री नहीं आएगी। इंस्टेड ऑफ द वर्ड सनी दैट इज़ अ पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पे सनियर आएगा। क्यों आएगा सनियर? सनियर भी वर्ड होता है, ठीक है? यहाँ पे सनी कोई नाम नहीं है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री में क्यों आएगा? क्योंकि आज के वेदर का कंपैरिजन कल के वेदर का कर रहे हो। यानी कि कल जो है सुहावना मौसम नहीं था, उसके कंपैरेटिवली आज जो है सुहावना मौसम है। दैट इज़ व्हाई यू विल बी यूजिंग अ कंपैरेटिव डिग्री। तो इस तरीके से व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज़ योर लॉजिक। ठीक है? तो लॉजिकल इंग्लिश भी कह सकते हैं इसको। ठीक है? तो वेदर इज़ सनी टुडे, क्योंकि आज का वेदर तो सनी है, मुकाबले किसके मुकाबले? कल के मुकाबले। तो दैट इज़ व्हाई इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो यू हैव टू गिव योर मोर फोकस ऑन द कांसेप्ट। ठीक है? और इसी के साथ अभी तो खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ेंगे। अभी ये कहता है, हाँ, ये देखो कुछ वर्ड्स है तुम्हारे सामने, बहुत सारे हैं, लेकिन इतने भी करने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव एन आइडिया ऑफ हाउ यू कैन यूज दीज वर्ड्स, दीज टाइप्स ऑफ वर्ड्स, यू विल बी गेटिंग एन आइडिया। लाइक इनको देख के तुम्हें पता लग सकता है कि भाई किस तरह के वर्ड्स हैं। मतलब ये वो वर्ड्स है तुम्हारे सामने जो एडजेक्टिव है। सबसे पहले हम एडजेक्टिव की बात करेंगे, व्हाई? बिकॉज़ वी हैव बीन लर्निंग एडजेक्टिव्स। तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, और ये जो एडजेक्टिव्स हैं तुम्हारे को जो है दिख रहे होंगे, सिंपल वर्ड्स में दिख रहे होंगे, कोई डिग्री नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी ये सुपरलेटिव डिग्री का काम करते हैं सारे वर्ड्स। हाउ? आई विल बी टेलिंग यू। ठीक है, विद द एग्जांपल। ये कहता है, एक रूल कहता है कि जितने भी वर्ड्स तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, ये क्या है? एडजेक्टिव्स हैं, और ये सुपरलेटिव डिग्री का काम कर रहे हैं। वैसे कोई डिग्री नहीं है ये, लेकिन फिर भी सुपरलेटिव डिग्री का काम कर रहे हैं, और सुपरलेटिव डिग्री का काम कर रहे हैं तो इसके आगे-पीछे यानी कि पहले तुम मोर और मोस्ट का यूज़ नहीं करोगे। सुपरलेटिव डिग्री में तुम मोस्ट का यूज़ ऑलरेडी कर देते हो, ठीक है? जैसे अगर बेस्ट है, ठीक है? बेस्ट है। मैंने तुम्हें इन द कंपैरेटिव सेशन आई टोल्ड यू कि 2 डिग्रीज़, सेम डिग्रीज़ कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर बिकॉज़ दे वुड क्लैश ईच अदर, है ना? बेस्ट से पहले तुम मोस्ट लिख सकते हो क्या? अगर मैं बोलता हूँ आई एम द मोस्ट फेवरेट वन, ठीक है? आई एम द मोस्ट फेवरेट टीचर, ऐसे लिख देता हूँ। ऑफ माई सेल्फ कुछ भी मान लो, ठीक है? अब यहाँ पे बोलने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि भई मोस्ट के साथ बेस्ट भी लगा दिया। नहीं, नहीं, बेस्ट भी तो लोग बोला, नहीं, स्टेटमेंट गलत हो गई। शी इज़ द मोस्ट बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है? एक स्टेटमेंट बनाई मैंने, शी इज़ द मोस्ट बेस्ट स्टूडेंट। अब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि भई बहुत उसके लिए मैं प्रेज़िंग वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ, फिर भी ग्रामेटिकली गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ मैं 2 बार कर रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट भी एक सुपरलेटिव डिग्री है और बेस्ट भी एक तरह की सुपरलेटिव डिग्री है। 2 सुपरलेटिव डिग्रीज़ और एनी अदर डिग्रीज़ कैन नॉट बी यूज्ड टुगेदर, ठीक है? तो केवल एक ही डिग्री का यूज़ होगा, या तो मोस्ट लगाओ या बेस्ट लगाओ, तो बेस्ट का यूज़ लगाओ या मोस्ट का यूज़ लगाओ, बट दोनों को साथ में नहीं लिखोगे। तो इसलिए ये सारे वर्ड्स जो तुम्हारे सामने हैं, ये ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे कि ये मान लो, तो इससे पहले मोर और मोस्ट नहीं लगेगा। अब समझ में आ गया? सपोज़ करो कि ये जो है जितने भी वर्ड्स हैं सुपरलेटिव डिग्री है, और ये बेस्ट एक तरह की सुपरलेटिव डिग्री है, तो बेस्ट से पहले मोस्ट नहीं लगेगा, तो ये वर्ड्स भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो इनसे पहले भी मोर और मोस्ट नहीं लगेगा। मतलब तुम इनको कंपैरेटिव कंपैरिज़न में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एग्ज़ाम्पल, मैं यूनिक का एग्ज़ाम्पल देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यूनिक क्या है? ऐसी वर्ड्स में से आ जाती है। यूनिक है तो एडजेक्टिव, सिंपल एडजेक्टिव, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री का काम करता है। कैसे? कि अगर कोई यूनिक है तो यूनिक सब में यूनिक है ना। यूनिक का मतलब आई होप आपको पता होगा, तो यूनिक जो होगा सब में यूनिक होगा। तो अब मोर और मोस्ट करके उसे कम ज्यादा बताने का मतलब क्या है, जब वो सबसे ही यूनिक है। तो अगर ऑलरेडी ये सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव में क्या होता है कि भाई दो से ज्यादा की आप कंपैरिजन करते हो, और सबसे बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये हो गया, है ना? जैसे अगर मैं बेस्ट बोल रहा हूँ, तो बेस्ट का मतलब बेस्ट है, तो उससे पहले तुम मोस्ट लगाओ, मोर लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके लिए। सो दैट इज़ व्हाई आप इन सब वर्ड से पहले भी मोर और मोस्ट नहीं लगा सकते। दे कैन नॉट बी यूज्ड इन कंपैरिज़न बिकॉज़ वो यूनिक ही है, ज लाइक ओवर हियर, ठीक है? तो ही इज़ मोर यूनिक, ये गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया? तो यूनिक ही होता है, मोर और लेस क्या होता है? मोर यूनिक और लेस यूनिक क्या होता है? कुछ होता है? नहीं होता। तो दैट इज़ व्हाई इट बिकेम रॉन्ग। सो ही इज़ यूनिक। तो ऐसे ही सारे वर्ड्स हैं। ये सारे वर्ड्स क्या हैं? और भी थे मेरे पास, बट मैं यूज़ नहीं करता था स्लाइड में बिकॉज़ खुद मतलब आपको है ना देख के ही पता लग जाएगा वर्ड्स कैसे किस तरह के होते हैं। ठीक है? सो नेक्स्ट टाइम इफ यू एनकाउंटर
a new word in your examination or during your mock test, so you will have an idea or you will get to it कि भाई these are the words which belong to these categories. So that is why अपना कंसेप्ट आपका लग जाएगा। जैसे यूनिक हो गया, इटर्नल हो गया, राउंड, डेड। अगर अगर कोई डेड है, ठीक है, तो डेड है, मर गया है, तो मोर और मोस्ट डेड का मतलब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ना, तो दैट इज व्हाई नहीं लगेगा। ट्रायंगुलर, गोल्डन, एंटायर, चीप, डम, फ्री, ब्लाइंड। सपोज करो कोई ब्लाइंड है, ठीक है, तो ब्लाइंड का मतलब ब्लाइंड है, ही इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, ठीक है, तो वो मोर और मोस्ट लगा के क्या होगा ब्लाइंड से पहले कि भाई वो ज्यादा देख पाता है या लेस देख पाता है, नहीं होगा ना कुछ, है ना, वो तो देख ही नहीं पाता। तो ब्लाइंड से पहले मोर और लेस लगाने का कोई मतलब है नहीं, मतलब है, दैट इज वाई कुछ नहीं लगेगा। यूनिवर्सल, और जो चीज यूनिवर्सल है वो यूनिवर्सल ही रहेगी, तो उसके आगे मोर लगाओ लेस लगाओ, इट इज इनएक्यूरेट, है ना। तो दैट इज वाई आइडियल, वीकली, मंथली, एब्सोल्यूट, परफेक्ट, सुप्रीम, एक्सट्रीम, राइट, रॉन्ग, फुल, major, minor, empty, excellent, impossible, Indian, accurate, straight, essential, pure, false, enough, और इनफाइनाइट, मेन, प्रिंसिपल, रेड। कलर भी हो गया कोई, अगर कोई कलर रेड है, ठीक है, तो अगर कोई रेड कलर है तो मोर और लेस लगा के कुछ होगा नहीं होगा। अलग अलग वराइटीज है कलर्स की, उनके नाम है, ठीक है, लाइक लाइट ब्लू और नेवी ब्लू, है ना, इस तरीके से। तो अगर मोस्ट और लेस लगाओगे, उससे पहले लगाओगे ब्लू से पहले, तो कोई तुक नहीं बनता। दैट इज वाई इन वर्ड से पहले यू कैन नॉट यूज द more, less, or any other word which is used for comparison. Ultimate, whole, total. तो आई होप समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक खत्म होने ही वाला विद दिस स्लाइड। एंड जैसे कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में, सॉरी, कंपैरेटिव एंड पॉजिटिव डिग्री में आई टोल्ड यू द स्ट्रक्चर हाउ यू कैन एम्प्लॉय द डिग्रीज इन अ सेंटेंस, वैसे ही सुपरलेटिव डिग्री का सीन है। सुपरलेटिव डिग्री को भी कैसे यूज करोगे सेंटेंस में, ये देख लेते हैं। रूल नंबर वन क्या कहता है सुपरलेटिव डिग्री के लिए? रूल नंबर वन आपके सामने क्या है, रूल है, नाउन यानी कि सब्जेक्ट का यूज कर दो, ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर वाज वर सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दो, सिंपल। लारा वाज द मोस्ट ब्रिलियंट कैंडिडेट ऑफ माय क्लास। अब यहाँ पे एक गलती कर दी है, यहाँ पे आर्टिकल द आएगा, ये किसने कर दिया मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे क्या करोगे, नाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आर्टिकल द के यूज, देन सुपरलेटिव डिग्री। एज यू नो कि भाई सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द आता है, तो एक बार यहाँ पे देख लेना, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया। तो ये शायद जो भी है हॉरिजॉन्टम है ये करेगा, है ना, तो कोई बात नहीं, तो मिसप्लेस हो गया होगा, तो आर्टिकल द यहाँ पे आएगा, तो प्लीज इसको भूलना मत। तो लारा वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट, ये पूरी हो गई सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, कैंडिडेट ऑफ माय क्लास, और हमेशा ऑफ लगेगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले, हमेशा ये ध्यान रखो। रूल नंबर टू क्या कहता है? रूल नंबर टू कहता है कभी कभार क्या होता है कि भाई जैसे बोलते हैं ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट बोल दिया काम खत्म। मैं ये भी बोल सकता आई एम द बेस्ट पर्सन, आई एम द बेस्ट टीचर, ऐसे ही बोल सकता था, वैसे बोलूंगा नहीं, आई एम द बेस्ट पर्सन या आई एम द बेस्ट कैंडिडेट, ऐसे ही बोल सकता हूँ। लेकिन कभी कभार अगर मैं आई एम द बेस्ट बोल रहा हूँ तो ये भी सही है, यानी कि कभी कभार सुपरलेटिव डिग्री को विदाउट अ नाउन का यूज कर सकते हो। तो ये वो ही कह रहा है कि अगर कभी कभार आप सुपरलेटिव डिग्री को नाउन के साथ यूज करोगे, ठीक है, जैसे हैरी पॉटर वाज द रिचेस्ट, ठीक है, ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल था, ये सुपरलेटिव डिग्री, ये क्या हो गया, कंपाउंड नाउन यानी कि नाउन मान लो। तो कभी कभार अगर तुम सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन का यूज करते हो, तो दो तरह की प्रेपोजिशन मैंने आपको बताया कि ऑफ का यूज होता है। कंपैरेटिव में किसका, कंपैरेटिव डिग्री में इसका यूज होता है, सुपरलेटिव इसमें इसका ऑफ का यूज होता है। लेकिन इनका भी यूज कर सकते हो अगर वो सूटेबल है, तो प्रेपोजिशन इन, ऑफ का भी चलेगा, इनका भी चलेगा। अगर नाउन के बाद, सॉरी, सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन है तो दोनों में से कोई भी प्रेपोजिशन चल जाएगी, जो भी तुम्हारे स्टेटमेंट में मोर सूटेबल है। कि भाई हैरी पॉटर जो है सबसे अमीर चाइल्ड एक्टर था हॉलीवुड में या हॉलीवुड का, ठीक है, तो दोनों चल जाएगी। दोनों चल गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के बाद क्या है, नाउन है। लेकिन जैसे आई एम द बेस्ट है, तो बेस्ट के बाद पर्सन नहीं लगा रहा हूँ, यानी कि आई एम द बेस्ट भी सही है। अगर तुम सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन का यूज नहीं कर रहे हो, लाइक ओवर हियर, तो केवल एक ही प्रपोजिशन आएगी, दैट इज ऑफ, इन नहीं आएगी, इसलिए ये रेड में है, ठीक है। हैरी पॉटर वॉज द रिचेस्ट, यहाँ तक सही है, लेकिन उसके बाद नाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो अगर नाउन नहीं है, अगर सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन नहीं है, तो एक ही प्रपोजिशन आएगी, दैट इज ऑफ, इन नहीं आएगी, या कोई और प्रपोजिशन का यूज हो रहा है या सूटेबल है फिर भी नहीं आएगी। बस यही है। रूल नंबर फोर क्या कहता है? रूल नंबर फोर कहता है कि भाई, हाँ ये तो यही है, सिंपल है, देन का यूज नहीं करोगे। देन का यूज कहाँ होता है? कंपैरेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में केवल प्रिपोजिशन ऑफ का यूज। जॉनी इज द बेस्ट फुटबॉलर देन ऑल, गलत हो गया, व्हाई इट इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे देन का यूज है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। जॉनी इज द बेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल, फुटबॉलर ऑफ ऑल, ये सही है, व्हाई, बिकॉज ऑफ का यूज है सुपरलेटिव डिग्री के बाद। एंड विद दिस ऑल दी
concept of, yeah, related to superlative degree and other degrees have been completed by me in today's session. And what we have to do from the next session, let us see if there is something which can be included in articles, sorry, adjectives, then I will add, or otherwise we will be doing something like we will be doing some MCQs. 50 MCQs I will be bringing in my next session. ठीक है, और बस यही है एडजेक्टिव्स में, और कुछ लगा मेरे को पढ़ाने लायक तो आई विल बी अटेंग that thing in the next session, or else we will be doing some MCQs, 50 MCQs on the basis of adjectives only for your exam outlook. ठीक है, and with this complete हो गया है. Give me a moment, my mobile is ringing. So thank you for today's session. अब हम मिलेंगे next session में. Until then, what you have to do, you have to be very careful and keep learning and keep flourishing in your life. Bye bye, take care.